हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है सुनामी। तो आइए देखते हैं सुनामी क्या होता है, किस भाषा से लिया गया है, इसके आने के क्या कारण होते हैं, व क्या प्रभाव होते हैं। तो आइए जान लेते हैं पहले। देखिए जो सुनामी है, यह एक जापानी भाषा का शब्द है। यानी सुनामी जो है जापानी भाषा से लिया गया है ये शब्द, वो जिसका अर्थ होता है बंदरगाह के निकट की लहर। यानी ये लहर सबसे पहले हमें जो तट पे महाद्वीपीय तटों पे या देशों के तटों पे जो बंदरगाह, हार्बर या इसे पत्तन के नाम से भी जानते हैं, तो जो पत्तन स्थित होते हैं उनको सबसे पहले प्रभावित करता है। इस आधार पे इसका अर्थ हो सकता है कि बंदरगाह के निकट की लहर। देखिए जो सुनामी होता है, सुनामी के लिए मुख्य रूप से बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं, जैसे इसमें भूकंप हो गया। यानी जो सुनामी होता है समुद्र के नीचे जो सागरीय प्लेटें होती हैं उनमें या तो भूकंप उत्पन्न हो रहा है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है या उसके अंदर कुछ ऐसे आंतरिक भूस्खलन होता है, तो इस कारण से हमें विशाल लहरें वहां से उत्पन्न होती हैं। वे लहरें वहां से स्टार्ट होकर के और सागर तटवर्ती भागों में आकर के अपना प्रभाव दिखाती हैं, तो हमें सुनामी का बहुत भयानक या विनाशात्मक रूप देखने को मिलता है। देखिए सुनामी का जो मुख्य कारण होता है, इसका कारण होता है समुद्र के अंदर भूकंप। यानी मुख्य कारण ये है कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है, उस भूकंप की वजह से इन तरंगों की उत्पत्ति होती है और ये तरंगे तटवर्ती भाग में जा करके बहुत अधिक जान-माल की क्षति करती है या फिर बहुत अधिक मात्रा में विनाश करती है। देखिए इसके लिए एक कारक और जिम्मेदार है, जो भूकंप आता है रिएक्टर पैमाने पैमाने पर, तो ये भूकंप जो है 7 स्केल मतलब रिएक्टर पैमाने पे 7 से अधिक तीव्रता वाला होना चाहिए। यानी 7 से अधिक तीव्रता वाला जब भूकंप सागर के अंदर उत्पन्न होता है, तभी हमें सुनामी अधिकांशतः देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं सुनामी से आने वाले या सुनामी लहरों की विशेषताओं के बारे में। देखिए सुनामी लहरों की कुछ खास बातें ये हैं कि सबसे पहले तो इसकी जो गति होती है ये 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। जब सुनामी उत्पन्न होता है तो। और सुनामी लहरों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत लंबी होती है। इनमें काफ़ी ऊर्जा होती है, अर्थात जो लहरें होती हैं, उनका वेवलेंथ इतना लंबा होता है, उसी के कारण जब सागर के तटवर्ती भागों में ये लहरें पहुँचती हैं और इनका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक हो जाता है और वो बहुत ऊँचाई की लहरें उत्पन्न होती हैं। फिर वो ऊँचाई का जो जल का भाग होता है, बहुत ऊँची तरंगे या ऊँची लहरों के रूप में उठ कर के पूरे स्थल खंड पे जाके पूरा जल विस्तारित हो जाता है, जिससे एक भयंकर बाढ़ का रूप देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये प्रभावित करती हैं। यानी ये जो तरंग दैर्ध्य होता है, जो सागर का केंद्र होता है या सागर का आंतरिक भाग होता है, उसमें ये इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, छोटी होती हैं कहें कि लहरें। और जैसे-जैसे ये सागर के तटवर्ती भागों में पहुँचती हैं, इनका तरंग दैर्ध्य लंबा होता जाता है, बहुत लंबी-लंबी लहरें उत्पन्न होती हैं सागर के तटवर्ती भाग में। फिर दिया है कि समुद्र का पानी जितना गहरा होता है, सुनामी उतनी ही तेज चलती है। यानी सुनामी की गति या स्पीड सागर के केंद्र में या जहाँ पे उत्पन्न हुआ वहां पे बहुत अधिक रहता है स्पीड। और जैसे जैसे तटवर्ती भाग में पहुंचती है सुनामी सुनामी की लहरें, तो समुद्र की गहराई जितना ही कम होता जाता है, वैसे ही सुनामी की जो लहरें होती हैं इनकी गति भी कम होती जाती है, लेकिन इनका जो वेवलेंथ है वो बढ़ता जाता है। अर्थात ध्यान देने योग्य बात इसमें है कि समुद्र की गहराई जब अधिक रहती है तो इसका स्पीड अधिक रहेगा, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा, तरंगे छोटी होंगी। और जैसे-जैसे ये तरंगे सागर के तटवर्ती भागों में पहुंचती है, अर्थात उसकी गहराई कम होने लगती है, तो स्पीड भी क्या है? कम होने लगती है। लेकिन तरंगों की ऊंचाई या तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है, इसलिए बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है सागर के तटवर्ती भाग में। सकते हैं कि जो सागर की गहराई होती है, वह सुनामी लहरों की गति में समान संबंध होता है। यानी सागर की गहराई जितनी अधिक होती है, सागरीय इन सुनामी लहरों की गति जो होती है उतनी अधिक होती है। और जैसे-जैसे सागर की गहराई कम होती जाती है, इनकी गति भी कम होती जाती है, अर्थात सागर के केंद्र में इनकी गति बहुत अधिक होती है और जैसे-जैसे सागर के तटवर्ती भागों में पहुँचती हैं, तो इनकी गति कम होती जाती है। लेकिन वहीं हमें सा सुनामी लहरों की तरंग दैर्ध्य व समुद्र की गहराई में विपरीत संबंध देखने को मिलता है। अर्थात जैसे जितना ही गहरा भाग है वहाँ पे जो सुनामी लहरें हैं,
इनका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ बहुत कम देखने को मिलता है, यानी छोटी लहरें होती हैं। लहरों की ऊंचाई बहुत छोटी होती है और जैसे-जैसे ये सागर के बाहरी वाले भागों में पहुंचती हैं, सागर के तटवर्ती भाग में पहुंचती हैं, वैसे-वैसे इनका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक हो जाता है, जिससे हमें बहुत ऊंची-ऊंची, बहुत लंबी लहरों लहरों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। बहुत लंबी-लंबी लहरों का निर्माण होता है। तो यही बहुत अधिक विशाल मात्रा में जल राशि को लेके और सागर के तटवर्ती भागों में उड़ेल देती है, जिससे वहाँ पे भयानक बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। इस वजह से ये सागरीय सुनामी लहरों का प्रभाव हमें सबसे अधिक तट को देखने को मिलता है तटवर्ती भागों में और सर्वाधिक विनाशात्मक रूप ये तट पे ही अपना दिखाती हैं। इनके और अन्य विशेषताएँ होती हैं, इन विशेषताओं को देखते हैं। देखिए जो सुनामी लहरें हैं, जैसे-जैसे ये क्या होता है कि अपने स्रोत से सभी दिशाओं में फैलती हैं और साथ ही साथ सुनामी लहरें पूरे जल स्तंभ से होकर गुजरती हैं। यानी लंबे-लंबे जल स्तंभ के साथ ही उत्पन्न होती हैं, इनसे गुजरती हैं और सुनामी लहरें तटीय क्षेत्रों में जन-धन की भारी क्षति पहुँचाती है, क्योंकि यहाँ पे तटवर्ती भागों में इनका वेवलेंथ बहुत अधिक हो जाता है, वेवलेंथ बहुत बढ़ जाता है। सुनामी आने के कारणों में देखें तो सबसे प्रमुख कारण तो भूकंप माना जाता है और वो भी जो 7 पैमाने से अधिक रिक्टर स्केल का भूकंप होता है उससे उत्पन्न होता है। इसके साथ ही साथ पानी के नीचे या तटवर्ती भागों में जब भूस्खलन होता है और सागर के आंतरिक भागों में जब ज्वालामुखी विस्फोट बहुत विस्तृत लेवल पे विस्तृत क्षेत्र में होता है, सुनामी उत्पन्न हो सकता है। देखिए जब ये तटवर्ती भागों में भूस्खलन होता है तो इसका बहुत अधिक बड़े लेवल पे सुनामी उत्पन्न नहीं होती है, कम ही प्रभाव देखने को मिलता है इसका, यानी लंबी-लंबी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जब सागर के आंतरिक भाग में उसके नीचे जब प्लेटें टकराती हैं बहुत तीव्र गति से, तो उस टकराव के कारण ही कंपन उत्पन्न होता है और वो कंपन जल क्षेत्र में वहां से लहरों को उत्पन्न करता है और वो लहरें बन करके केंद्र से फैलती जाती हैं और केंद्र से बाहर की तरफ उनकी गति भी कम होती जाती है और वेवलेंथ उनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाता है। तो उसी बढ़े हुए तरंग दैर्ध्य के कारण लहरें तटवर्ती भागों में पहुंचकर अपना विनाशात्मक रूप दिखाती हैं। देखिए भारत ने जिस सुनामी का अनुभव किया है, सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। ये सुनामी हिंद महासागर में उत्पन्न हुई थी और इस सुनामी की वजह से 2.5 लाख लोगों की मौत भी हो गई थी। इससे जो प्रभावित होने वाले देश थे, इसमें था भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ-साथ कुछ और देशों में लाखों लोग मारे गए थे। इसका असर हमें सबसे अधिक तो प्रभावित भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया हुआ था, लेकिन इसका असर हमें थाईलैंड, मालदीव और मलेशिया पर भी देखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।